जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है और उन सभी वैकेंसी के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप न्यू वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं पहले से तो आप तैयारी पहले से करते हैं और जब भी वह वैकेंसी आ जाता है आपको तो पहले से पता है कि वह वैकेंसी उस दिन आने वाला है और पहले से आप तैयारी करते हैं और जब वह वैकेंसी आ जाता है और आप फॉर्म फिलअप करते हैं और कुछ दिन के बाद एग्जाम होता है तो उसमें आपका सिलेक्शन होने का 100% चांस हो जाता है, क्योंकि पहले से आपने तैयारी की हुई है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी जो आएगी वह कौन सी है, टोटल पोस्ट कितना है। मैं आपको बता दूं कि टोटल पोस्ट जो है 84,500 है, यानी कि 84,405 टोटल पोस्ट है और बहुत बड़ी यह वैकेंसी है। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और हम आपको समझाएंगे कि एसएससी की जो है मतलब एसएससी जीडी कांस्टेबल की वह कौन सी वैकेंसी है, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप समझिए कि यहां पर जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी अपडेट 2022 हमने डाल दिया है और यहां पर जो वैकेंसी आएगी टोटल जो है 84,405 पोस्ट पे। टोटल कितना? 84,405 पोस्ट पर यह वैकेंसी आएगी और मैं आपको बता दूं यह वैकेंसी का जो अप्लाई होगा 10 दिसंबर 2022 से होगा। फिर से समझिए कि इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन अप्लाई होगा 10 दिसंबर 2022 से होगा, समझ गए। और इसके बाद जो है 19 जनवरी 2023 तक जो है इसका लास्ट डेट है, समझ गए। जैसे कि 10 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक, यानी कि 19 और 20 बहुत दिन टाइम रहेगा इसका अप्लाई करने के लिए, जो है बहुत दिन इसमें टाइम दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह वैकेंसी के बारे में अगर आप पहले जान लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले जान लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो जब यह वैकेंसी 10 दिसंबर को आएगी और आपका पहले से तैयारी रहेगा तो उस समय जो है आप जो है एग्जाम को अच्छे से जो है यहाँ पर क्रैक कर पाएंगे। इसके बाद जो है एग्जाम का जो डेट है मार्च से अप्रैल 2023 में होगा, यानी कि समझ लीजिए जनवरी के बाद जो है फरवरी मार्च यानी 2 महीने के बाद जो है आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। लेकिन अभी देखिए अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, अभी क्या है जुलाई मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना पहले से आपको पता है तो 5 महीना पहले से तैयारी कीजिएगा, फिर 2 महीना यानी 7 महीना आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है बाद में जानते हैं तो आपको यह मौका नहीं मिलता, समझ गए। तो एग्जाम डेट के बारे में हमने आपको बता दिया है। पेमेंट की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को जो है यहाँ पर 100 रुपया का पेमेंट देना होता है। कितना? 100 रुपया का। अगर आप एससी है, एसटी है या विकलांग है या किसी भी कैटेगरी के है तो आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं योग्यता की। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ 10वीं पास के लिए यह फॉर्म है। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 तक में आपका जो उम्र होना चाहिए, चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है 1 जनवरी 2023 तक में आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों उम्र जो होना चाहिए यहाँ पर जो है आपका उम्र जो होना चाहिए 20 से लेके 25 वर्ष तक आपका उम्र होना चाहिए। कम से कम आपका 20 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपका उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ गए। 1 जनवरी 2023 तक में आपका इतना उम्र होना चाहिए। अगर आप जो है मान लीजिए अगर आप ओबीसी है तो 3 वर्ष का छूट, एससी या एसटी है तो उसमें जो है आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि उसका कोई भी जिक्र नहीं है। वैसे जो है आपका कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष यहाँ पर आपका उम्र होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद पीएसटी होगा, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जैसे कि फिजिकल टेस्ट जो भी होता है समझ चुके हैं, पहले से भी आपको पता है। उसके बाद पीईटी होगा, पीईटी में दौड़ होता है, आपका दौड़ होगा सारा कुछ, समझ गए। इसके बाद जो है पीईटी होने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, सबसे पहले जो है
आप जो भी सब्जेक्ट का लिखित परीक्षा देंगे, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद जो है जिसका सिलेक्शन हो जाता है लिखित परीक्षा में, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब फिजिकल होगा, उसका छाती ये सब सारा कुछ मापा जाएगा। इसके बाद जो है फिजिकल के बाद जो है हाइट और छाती सीना जो भी मापा जाता है वह सभी होगा, जैसे कि हाइट चेस्ट ये सब मापा जाएगा। फिजिकल के बाद जो है आपका दौड़ होगा यानी रनिंग होगा, समझ गए। रनिंग के बाद जो है आपका मेडिकल होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका आधार कार्ड जो है सही होना चाहिए और आपका जो भी मार्कशीट है 10वीं का जो मार्कशीट है उसके अनुसार आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट का भी पहले से तैयारी करके रखना है, कुछ भी मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, समझ गए। इसके बाद जो है ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। यहाँ पर सिलेबस क्या क्या होने वाला है, तो सिलेबस में आप देख लीजिए जीके या जनरल अवेयरनेस उसी को बोलते हैं। जीके से जो है आपका 25 क्वेश्चन आएगा और मैथ से जो है आपका 25 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन आएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के जो है आपका 25 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो है टोटल बात कर लें तो टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन हो जाएगा 100 मार्क्स का। टोटल कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद नेगेटिव की बात कर लें तो 4 गलती पर आपका एक सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप 100 क्वेश्चन बनाते हैं, 100 क्वेश्चन में जो है आप 4 गलती कर देते हैं और 96 ही आपका सही होता है, तो 4 गलती के तौर पे आपका 1 नंबर और काट लिया जाएगा, आपको 95 नंबर ही मिलेगा। अगर आप 8 गलती कर देते हैं तो मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, 100 में जो है आप 8 गलती कर दिए और इधर कितना बच गया 92 जो है। 92 में से जो है मान लीजिए कि 92 जो होता है, 92 में से जो है आपका 2 नंबर कट जाएगा, आपको 90 नंबर ही मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप समझ गए। टाइम की बात करें तो आपको 90 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन बनाना है, समझ गए। इसके बाद जो है चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है फिजिकल योग्यता हम चूज करते हैं, मतलब फिजिकल योग्यता के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आप मेल है और जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं, किसमें अगर आप मेल है और जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो हाइट जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 170 cms होना चाहिए। अगर आप मेल है और एसटी कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो हाइट जो होना चाहिए 165 cms होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप फीमेल है और आप जनरल ओबीसी और एससी, अगर आप फीमेल है और आप जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका हाइट जो है 157 cms होना चाहिए। अगर आप फीमेल है और आप एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो हाइट जो होना चाहिए 155 cms होना चाहिए, समझ गए। हाइट की बात हम कर लिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट की बात करें तो अगर आप मेल है और जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर 80 से 85 यहाँ पर आपका cms होना चाहिए। अगर आप मेल है और एसटी कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं, एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो चेस्ट जो होना चाहिए 76 से 80 cms होना चाहिए। फीमेल के लिए तो कोई बात नहीं है, फीमेल में कुछ भी मांगा नहीं गया है, समझ गए। इसके बाद रनिंग की बात कर लेते हैं। दौड़ जो आपका होगा, आपका दौड़ होगा 5 किलोमीटर का, समझ लीजिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा। आप जनरल है या ओबीसी है या एससी है या एसटी है, अगर आप मेल है तो मेल के लिए जो है 5 किलोमीटर का यहाँ पर दौड़ होगा और 24 मिनट आपको समय दिया जाएगा, समझ गए। 5 किलोमीटर का दौड़ होता है और 24 मिनट इसमें समय दिया जाता है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए डायरेक्ट समझिए किसी भी कैटेगरी में फीमेल में 1.16 किलोमीटर मतलब जो 1.6 किलोमीटर यानी 8.5 मिनट आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 1600 मीटर का यहाँ पर आपका दौड़ होगा अगर आप फीमेल है और यहाँ पर जो है 8.5 मिनट यहाँ पर आपका टाइम दिया जाएगा, समझ गए। तो हाइट चेस्ट रनिंग की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो फोर्स है और उसका कितना कितना क्या सीट है, सबका अलग अलग है। मान लीजिए टोटल पोस्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो भी वैकेंसी आएगा उसमें अलग अलग कैटेगरी रहेगा, सबका अलग अलग पोस्ट रहेगा। और इसमें मैं आपको बताता हूं जैसे कि फोर्स में जैसे कि बीएसएफ आ गया तो बीएसएफ का जो है 19,254 सीट है। कितना है बीएसएफ का 19,254 है।
CISF का जो है 10,918 है और CRPF का जो है 29,984 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 29,984। असम राइफल्स का जो है 9,659 है। कितना? असम राइफल्स का 9,659। और इसके बाद ITBP की बात करें तो 3,187 पोस्ट है और SSB की बात करें तो 11,402 पोस्ट है। SSB का कितना है? 11,402। और यहाँ पर बात करें NIA और SSF का जो है लगभग 200 से प्लस पोस्ट है। कितना? 200 से प्लस पोस्ट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी बहुत अच्छी होती है उसका पोस्ट जो है बहुत कम ही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 से प्लस पोस्ट होगा, यानी कि इन सभी के मुकाबला में बहुत कम है। 200 या 250 बहुत हो गया, इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं आएगा। हो सकता है ज़्यादा दे दे, वैसे 200 से 250 ही पोस्ट इसमें आएगा। और बात कर लेते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जब आप ये एग्जाम देंगे, मतलब जब ये वैकेंसी निकलेगा तो आपको प्रीफरेंस किस प्रकार से देना है, कौन सी वैकेंसी अच्छी है, कौन सी वैकेंसी अच्छी नहीं है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि प्रीफरेंस जो है आपको किस प्रकार से देना है। जैसे कि 1 नंबर में तो आपको NIA और SSF को रखना है, समझ गए? 1 नंबर पे इसको ही रखना है। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,918 जो पोस्ट है CISF को जो है 2 नंबर पे रखना है। 3 नंबर पे जो है असम राइफल्स को रखना है और 4 नंबर पे जो है ITBP को रखना है। 5 नंबर को जो है SSB को रखना है और 6 नंबर पे रखना है BSF को और 7 नंबर पे रखना है CRPF। और यहां पर आप देखिए 6 नंबर पे आप देखिए 19,254 है और 7वां नंबर पे आप देख सकते हैं 29,984। यानी कि जिस पोस्ट के बारे में हम आपको बताए, जिसका वैकेंसी ज्यादा है, वह वैकेंसी में क्या होता है, उसका पोस्ट बहुत ज्यादा रहता है, जिसमें कि आपको मतलब उन सभी से अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि हम 7वां नंबर पे ये दिए, तो अगर उन सभी से ये अच्छा नहीं है, 7वां नंबर पे ये दिए, तो इसका देखते हैं पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 नंबर वाले का देख रहे हैं पोस्ट बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी सबसे अच्छा होता है उसका वैकेंसी जो है कम ही निकाला जाता है। इसके हिसाब से मैंने प्रीफरेंस की भी बात कर ली। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या क्या बात किया, टोटल पोस्ट की बात किया, अप्लाई कब से शुरू होगा और कब से लास्ट डेट है, एग्जाम डेट की बात कर लिए, पेमेंट का, योग्यता का, उसके बाद एज लिमिट का, रिटर्न मतलब सिलेक्शन प्रोसेस का, सिलेबस का, फिजिकल एलिजिबिलिटी का, उसके बाद जो है फोर्स और सीट का यहाँ पर हम बात कर लिए कि किसके लिए कौन कौन सा वैकेंसी आएगा, मतलब जो है SSC GD कांस्टेबल के अंतर्गत जो है कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकाला जाएगा। सभी की जानकारी हमने आपको दे दी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है SSC GD कांस्टेबल का जो है यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, इसके लिए जो है आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से जो है आप उस बुक को जो है क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जो भी बहुत अच्छा बुक होगा SSC का, मैं उस बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।